दोस्तों जय हिंद। सबसे पहले मैं ये बात बता देना चाहता हूँ, मुझे किसी की बुराई नहीं करनी है, क्योंकि बुराई करना गलत होता है। लेकिन कुछ ज़रूरी बात है, मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ। एक अपने देश में सबसे बड़ा हत्यारा इंसान है, जिसने लाखों इंसानों को मरवा चुका है आज तक। और कुछ लोग वाह वाह कर रहे हैं, कुछ लोग लव यू करते हैं, कुछ लोग जिनके साथ गुजरी है या जिनके अंदर इंसानियत है वो उसको बुरा बताते हैं। गुजरात दंगों में आपको पता ही हो कितने लोगों का कत्लेआम हुआ था, और कत्लेआम हुआ था मुसलमानों का खासकर। तो अभी फ़िलहाल का मैंने एक वीडियो देखा है, उसमें तीन चार लोग हैं, कह रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री ने 5 दिन का टाइम दिया था कि 5 दिन के अंदर जितना भी कत्लेआम कर पाओ उतना कर दो, पुलिस आपको नहीं रोकेगी। और खूब खुशी से हंस हंस के वीडियो बनाए उन्होंने। और अपने देश की सरकार है, सरकार तो वही है, तो क्यों, इसीलिए खुलेआम वीडियो बना रहे हैं, एविडेंस है, सब कुछ है, लेकिन उनका कुछ नहीं होगा। वो बता रहे थे कि उन्होंने ऐसा बुरा कत्लेआम किया था कि जो जो हमारी नज़र में था सबको मारा, और गर्भवती महिलाओं का पेट चीर के उनके अंदर से बच्चा निकाल के तलवार से ऐसे काट के फेंक रहे थे। हम लोग बहुत मज़ा आया, ऐसे बोल रहे थे। और खूब खुशी मना रहे थे। फिर कह रहे थे जेल चले गए। जेल के बाद छुड़ाया, वो पत्रकार पूछ रहा है आपको छुड़ाया किसने, तो कह रहे हैं कि वो मोदी ने छुड़ा दिया हमको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आँच नहीं आई हमारे ऊपर, अब मज़े काट रहे हैं। और वो देखा ही होगा आपने, जो जेल से छूट के रेपिस्ट आए थे, एक औरत का, मुस्लिम औरत का बलात्कार किया था, प्रेग्नेंट थी, उनको फूल मालाएं पहनाई गई थी, सब कुछ अच्छा अच्छा किया गया था, मिठाइयाँ खिलाई जा रही थी, तो देख ही रहे हो। लेकिन मैं किसी को कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो लोग खुशी मना रहे हैं या मना रहे थे, उनको ये नहीं पता है कि जितने भी हादसे हुए हैं गुजरात दंगों के बाद भी और भी, उनमें हिंदू कितना मारा गया है, और इसी आदमी ने हिंदुओं को मरवाया। तो दोस्तों आंकड़ा उठा के देख लेना, चाहे वो गोधरा कांड हो, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो कोई भी हो, बहुत सारे हादसे हो चुके हैं, प्लेन क्रैश हो, चाहे जो हो, कितना आदमी, चाहे वो फोर्सेस का हो, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो कोई भी हो, कितना आदमी मारा जा चुका है। हिंदू खुश हो जाता है मुसलमान मर गया, हो सकता है कुछ मुसलमान भी खुश होते होंगे हिंदू मर गया। दोस्तों ये हम लोग इंसान हैं, दूसरा आदमी जो गलत करता है तो मरेगा तो इंसान ही। क्यों इंसान के मरने पर खुशी मनाते हो, इंसान के मरने पर दुख मनाओ। कुदरत ने जानवर बनाए हैं, उनको जबान दिए, सब दिए, लेकिन बोलते नहीं हैं। तो वो बोलने का मकसद सिर्फ ये है कि कुदरत ने बनाया है, उनको इंसान इस्तेमाल कर सकता है। इंसान को ही जबान दी है, जो जबान है, जबान सबको दिए, इंसान को बोलने की तौफीक दी है। तो वो बोलते नहीं हैं, इसलिए इंसान जो है उनको काट के भी खा लेता है, उनको यूज भी करता है, बैलगाड़ी में जोड़ता है। तो सभी तरीके के जानवर, चाइना में देखो बहुत तरीके के जानवरों को खाया जाता है, अपने इंडिया में भी खाया जाता है, इम्फाल है, कोहिमा है, और मणिपुर है, और बहुत सारे चाइना बॉर्डर के एरिया, सारा कुछ। और अपने
यहाँ पर इंडिया में भी, इंडिया का मतलब यूपी वगैरह में भी बहुत सारे जानवरों को, गो है और लोमड़ी है और कुत्ता है, सब खा लेते हैं। तो चाइना वालों को बदनाम करने से क्या फ़ायदा। इंडिया में खुद तमाम तरीके के गो तक खाते हैं, चूहा तक खा लेते हैं, चिड़िया तक, सारा कुछ भून के खा लेते हैं। तो इन जानवरों को ज़बान दी है लेकिन बोलते नहीं हैं वो, इसीलिए कुदरत ने बनाया है कि इनको इंसान मार के खा सकता है और उसको अपनी वो भूख है या अपनी ज़रूरतें हैं पूरी कर सकता है। और इसी जानवरों के ऊपर राजनीति भी कर रहे हैं लोग हैं। तो दोस्तों, आँख खोलो, किसी इंसान को इंसान मार रहा है जान से या कत्ल करके, कैसे भी, आप खुश मत होइए, आप उसका विरोध करिए। अगर विरोध मुंह से नहीं कर सकते हैं तो मन से तो करिए कम से कम। ये तो, और ये ऐसा शो तो मत करिए कि बहुत खुशी की बात है, इनको मार दिया जा रहा है। एक अगर हिंदू कोई मर जाए किसी भी गलत तरीके से, चाहे उसको मुसलमान मारे, चाहे आतंकवादी मारे, चाहे कोई भी मारे, मुझे बहुत दुख होता है। क्योंकि मैं हिंदू और मुसलमान के नज़रिए से नहीं सोचता, मैं सोचता हूँ कि एक इंसान मार दिया गया गलत तरीके से, तो गलत तरीके से मारना ही गलत है। वो अपनी मौत से मर जाए, एक्सीडेंट बाई चांस सडनली हो जाता है, लोग मर ही जाते हैं, वो अलग बात होती है। लेकिन बेरहमी से कत्ल करना, एक कौम को कत्ल करना, एक समुदाय को कत्ल करना बहुत ही गलत होता है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया दोस्तों, कत्ल बेरहमी से हो रहे हैं उनका नाम लिया। तो हिंदू भाई खुश हो रहे होंगे कि मुसलमानों को मार दिया, इतने मुसलमान मार दिए, इतना मुसलमान मार दिया। और उनके भी ज़रा आंकड़ा उठाओ, गिनती करो कितना हिंदू भी मारा जा चुका है। वो हिंदू भी हमारे ही भाई हैं, मुसलमान भी भाई हैं, सब भाई हैं, सबको मारा जाता है राजनीति के चक्कर में, और हम लोग देखते रहते हैं, खुश होते रहते हैं। क्या है, यही ज़मीर है तुम लोगों का? जो भी मारता है उसका विरोध करना चाहिए, और विरोध नहीं भी कर पाते हो, कमज़ोर हो, तो कम से कम खुश तो मत होइए, नाचिए तो मत, गाइए तो मत। दोस्तों, मैंने ये वीडियो काफ़ी दिन में ऐसा बनाया है। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और उस आदमी का नाम टाइप करें जिसने इतने नरसंहार करवाए हैं। सबसे बड़ा नरसंहार करता, सबसे बड़ा कतली हमारे देश में कौन है, उसका नाम कमेंट में डालें। कमेंट में डालें कि ये सबसे बड़ा कतली है, इसने हिंदू और मुसलमान दोनों का ही कत्ल करवाया है। मुझे खुशी होगी कि कितने लोगों ने नाम डाला है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बाय बाय।